गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है। अरविंद केजरीवाल पीछे पहुंचे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। केजरीवाल के जेल में होने पर दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी कौन संभालेगा? क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या फिर किसी और को अपनी कुर्सी पर बिठाएंगे? इन सवालों के बीच उनकी पत्नी सामने आई तो इस चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया। क्या दिल्ली में बिहार का 1997 वाला सियासी एपिसोड रिपीट होने वाला है? दरअसल चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का नाम आया तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। लिहाजा केजरीवाल के जेल जाने पर दिल्ली में भी चर्चा है। क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? बीजेपी ने अभी से इस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश जारी किया है। चारा घोटाले के आरोपी लालू जी इस्तीफा देकर राबड़ी जी को बना गए थे, अभी भी आज पर्ची लेकर बाहर आई। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के जरिए 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को घूस के तौर पर मिले। विजय नायर के जरिए आम आदमी तक पहुंचा। दावा है कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार के खजाने को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे जेल में हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जेल गए। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो सियासत भी जोर पकड़ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आरोप है चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जोर पकड़ रही है। सड़क पर संग्राम छिड़ा है तो दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। सुबह के वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट के रास्ते पार्टी दफ्तर जा रही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, जिसे लेकर आतिशी मार्लेना का पारा चढ़ गया। पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? जाहिर है कि आम आदमी पार्टी संदेश देना चाहती है कि चुनाव के दौरान कानूनी कार्रवाई के जरिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नतीजा आम आदमी पार्टी ही नहीं, गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा जोरों शोर से उठा रही हैं और बीजेपी को निशाना बना रही हैं। सुबह के वक्त वामपंथी नेता डी राजा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो कांग्रेस, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और समाजवादी पार्टी समेत दूसरी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रही हैं। सहानुभूति मिलनी चाहिए और मिलेगी, और हम जनता के बीच में जाएं। सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमों का। क्या जो चाहे उसको मुकदमा लगा दिया, झूठे मुकदमे लगा दिए, लोगों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं। यानी विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है। लेकिन सवाल है, कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक केजरीवाल की रिमांड सौंपी है। 28 मार्च को कोर्ट में दोबारा केजरीवाल की पेशी होगी। उसके बाद ही तय होगा कि केजरीवाल को बेल मिलेगी या जेल की अवधि और लंबी होगी। और अगर जेल की अवधि लंबी हुई तो क्या वो सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे? इस मुद्दे पर बीजेपी तो पहले से ही हमलावर थी। अब इंडिया गठबंधन के भी कई नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस बेशर्मी से उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो जेल से गैंग ऑपरेट होते हैं, जेल से सरकारें नहीं चला करती। आप कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं और नैतिकता का तकाजा ये है
कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और को सीएम की कुर्सी सौंपते हैं या फिर जेल से ही सरकार चलाते हैं, संशय बना हुआ है।